वेलकम बैक टू द सरेंडर सिस्टम। मैं हूं धनुष और अगर आपने लास्ट एपिसोड सुना है तो आपको याद होगा हमने बात की थी एक्शन लेना और रिजल्ट को सरेंडर करना। लेकिन आज का सवाल थोड़ा अनकंफर्टेबल है। अगर आप एक्शन ले रहे हो फिर भी आप स्टक क्यों फील कर रहे हो? आज का एपिसोड इसी सच को डिकोड करेगा। सच ये है, ज्यादातर लोग एक्शन लेते हैं लेकिन वो अलाइंड एक्शन नहीं होता। वो एक्शन होता है फियर से ड्रिवन, कंपैरिजन से ड्रिवन या डेस्परेशन से ड्रिवन। आपने नोटिस किया होगा कभी कभी आप बहुत बिजी रहते हो, पूरा दिन काम करते हो, लेकिन एंड ऑफ द डे एक अजीब सा एम्प्टीनेस फील होता है। जैसे मैं इतना कर रहा हूं फिर भी प्रोग्रेस क्यों फील नहीं हो रही? मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ था। इनिशियल रियलाइजेशन के बाद मैंने एक्शन लेना स्टार्ट किया, कंसिस्टेंसी आई, डिसिप्लिन आया, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग था। मैं काम कर रहा था लेकिन अंदर से क्लियर नहीं था। मैं ग्रो कर रहा था लेकिन अंदर से कनेक्टेड नहीं था। और एक दिन मुझे एक और रियलाइजेशन हिट हुआ, हर एक्शन ग्रोथ नहीं देता, सिर्फ अलाइन एक्शन ग्रोथ देता है। डिफरेंस समझिए, एक्शन वो है जो आप करते हो, अलाइंड एक्शन वो है जो आपको अंदर से सही लगता है। अगर आप सिर्फ पैसा देख के काम कर रहे हो या दूसरों को देख के डिसीजंस ले रहे हो तो आप काम करोगे लेकिन सेटिस्फाई नहीं होगे। यहाँ एक हिडन ट्रैप है जो 90% लोगों को पता ही नहीं होता। एक्शन के पीछे इंटेंशन गलत हो तो रिजल्ट कभी फुलफिलिंग नहीं होता। अगर आपका एक्शन फियर से आ रहा है तो आप जितना भी कमा लो, फियर खत्म नहीं होगा। अगर एक्शन कंपैरिजन से आ रहा है तो आप कितना भी अचीव कर लो, आपको लगेगा कोई और आपसे आगे है। और अगर एक्शन डेस्परेशन से आ रहा है तो आप जितना भी पालो। इसीलिए सरेंडर का सेकंड लेवल आता है। एपिसोड 1 में हमने बोला रिजल्ट को सरेंडर करो। आज मैं बोल रहा हूँ अपनी आइडेंटिटी को भी सरेंडर करो। वो आइडेंटिटी जो बोलती है मुझे सब प्रूव करना है, मुझे सबसे आगे बनना है, मुझे किसी भी कॉस्ट पर जीतना है। क्योंकि जब तक ये आइडेंटिटी स्ट्रांग रहेगी आपका एक्शन प्योर नहीं होगा। तो सॉल्यूशन क्या है? सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। एक्शन लेने से पहले पॉज लो, खुद से पूछो मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्या ये फियर से आ रहा है या ग्रोथ से? क्या ये कंपैरिजन से आ रहा है या क्लैरिटी से? जब आपका आंसर क्लियर होता है तब आपका एक्शन पावरफुल होता है। जब मैंने ये अप्लाई किया मेरी लाइफ फिर से शिफ्ट हुई। मैंने काम कम नहीं किया लेकिन अननेसेसरी काम बंद कर दिया। मैंने हर अपॉर्चुनिटी चेज नहीं की। अगर आप स्टक फील कर रहे हो तो हो सकता है प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप एक्शन नहीं ले रहे, सिर्फ अलाइंड अपॉर्चुनिटीज चूज की। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने खुद को प्रूव करना बंद कर दिया। और जैसे ही मैंने ये किया एक नई चीज फील हुई, लाइटनेस। अगर आप स्टक फील कर रहे हो तो हो सकता है प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप एक्शन नहीं ले रहे, प्रॉब्लम ये है कि आप रॉन्ग एनर्जी से एक्शन ले रहे हो। और जब एनर्जी रॉन्ग होती है तो रिजल्ट मिलने के बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। तो आज का टेक अवे सिंपल है। स्टेप 1 एक्शन लो, स्टेप 2 रिजल्ट को सरेंडर करो, स्टेप 3 इंटेंशन चेक करो। और याद रखो अलाइंड एक्शन स्लो लग सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में वही फास्टेस्ट होता है। अगर आज का एपिसोड आपको कनेक्ट हुआ तो इसे शेयर करो किसी ऐसे इंसान के साथ जो बिजी है लेकिन ग्रो नहीं कर रहा। मैं हूं धनुष और आप सुन रहे थे द सरेंडर सिस्टम। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कैसे अपनी इंट्यूशन को स्ट्रांग बनाएं ताकि आपको पता चले क्या ट्रूली अलाइंड है। तब तक एक्शन लो, इंटेंशन चेक करो और सरेंडर करो।